नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार और आपको मालूम है कि हम जो है लगातार 2 महीने से बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। चाहे वह सीतामढ़ी हो या चाहे पूरे बिहार हो। पूरे बिहार के अलावा हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी एसोसिएशन में उसके जो सरकारी कर्मचारी है वो कितना घोटाला करते हैं। घोटाले की एवज में आज जिस प्रकार से सेविका और सहायिका ने धरना प्रदर्शन किया है और धरना प्रदर्शन को ख़त्म करने का नीतीश कुमार एक ही तरीका अपनाया, वो था चयन मुक्ति। सेविका और सहायिका का जो है चयन मुक्ति किया, जिसके डर से जो है सेविका धरना प्रदर्शन से वापस आ गई और चयन मुक्ति की शिकार भी हो गई। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, लगातार ये देखा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना में उसकी धरना प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए सरकार ने चयन मुक्ति का सिस्टम अपनाया, जो चयन मुक्ति किया गया है। अब क्या लगता है कि ये चयन मुक्ति वापस होगा, रद्द होगा या फिर उस पर कोई अलग बहाल होगा? देखिए सर, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। जी, मुद्दा यहाँ ये नहीं कि चयन मुक्ति किया गया है। जी, मुद्दा ये नहीं कि बिहार सरकार पर जो मांग है बिहार सरकार से वो है। जी, ये जो ICDS है जी, वो बिहार का मामला नहीं जी, और इस देश का मामला नहीं, ये मामला इंटरनेशनल मामला है। जी, क्योंकि ये जो है यूनिसेफ के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है और इसे फंड बिहार सरकार हो या तमाम वैसे देश के लोगों को दिया जाता है। जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर इस विभाग में इतने करप्शन कहाँ से है? जी, और करप्शन है तो शुरुआती जहाँ करप्शन से है जी, उस पर लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? जी, आप अपना मांग के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। जी, आपने कहा हमको 20,000 चाहिए, हम मिलना चाहिए भाई। आपका अगर काम लेते हैं तो सेवका का 18,000 हम होना चाहिए। जी, लेकिन इतने पैसा लेके आप क्या करेंगे क्या? जी, आपको पोषाहार जो मिलता है 14,000 समथिंग का कुछ ऐसा है, आपको जो सैलरी मिलती है वो भी आप ढंग से नहीं रख पा रहे। जी, वो जो LS है जी, वो आपसे प्रत्येक महीना 500 से लेकर 1,000 रुपये आपको मांग रहा है। जी, कहीं 500 रुपया, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1,000 रुपये, मैक्सिमम 1,000 रुपया तक। जी, और जो सुपरवाइजर ये क्या बोलते हैं जो CDP है जी, वो फिक्स है कि भैया उसको 3,000 का चढ़ावा चाहिए। जी, नहीं तो पता नहीं, आजकल तो वीडियो भी चल रहा है कि उसको घाटा लगता है। जी, तो भैया घाटा कहाँ लग रहा है? जी, घाटा जो लग रहा है इसका मतलब ये 7 रुपए की और जगह ये बंटवारा हो रहा है। जी, अब यहाँ जो बंटवारा हो रहा है तो बंदर वाला सिस्टम है कि भैया एक रोटी रखा हुआ तराजू रखा हुआ है और जब घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसमें तोड़ के खा रहा है। सर, उसमें तो सेविका का जो है कहना है कि पोषाहार बंद हो जाए या पोषाहार डायरेक्ट बच्चे के खाते में आ जाए, तभी ये करप्शन बंद हो सकता है। हाँ, ये सही मांग है। अगर ये मांग है जी, तो मैं कहता हूँ 100 to 100% है। जी, लेकिन ये भी आपको सोचना है जी, कि जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जी, जो बच्चा छोटा बच्चे आपके दरवाजे पर बैठ रहे हैं, जी, तो आप पोषाहार अगर मिल रहा है और आपके माध्यम से मिल रहा है, ये तो दिल्ली में भी मिल रहा है ना भाई। दिल्ली में ठेकेदार जो है राशन जो है खाना पहुंचवा देता है उसके यहाँ और जाता है डायरेक्ट, जो है आपके खाता में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट कंपनी के खाता में आ रहा है, कंपनी के माध्यम से कैसे भी करके जाता है, आ रहा है, उसको सब दिन कुछ न कुछ मिल रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हटा भी देगा, नहीं भी हटा देगा, उससे आपको क्या? खिचड़ी हटा देने से स्कूल में से क्या टीचर का कोई आपत्ति है क्या? जी, कोई आपत्ति नहीं। मेरा प्रश्न है, अगर हटा देता है तो करप्शन हट भी जाए तो करप्शन करवाता कौन है? करवाते तो आप ही हैं। आपसे जो ये राशि लिया जाता है, आप क्यों कर नहीं कहते कि नहीं मैं तो काम कर रही हूँ, मैं नहीं देने वाला। मैं कहता हूँ 10 अगर सेविका यह कह दे कि मैं नहीं देने वाली 3,000, 3,500, 4,000 का महीना, मैं 100% काम करती हूँ, 100% बच्चे को मैं पोषाहार देती हूँ, तो मैं नहीं देने वाली। तो चयन मुक्ति पर अभी भी कर दिया। डर तो आपका ये है कि आपको कुछ आता नहीं है, जी, आप ढंग से पढ़ाते नहीं हैं जी, और डर लगता है कि हमको नौकरी से हटा देगा। अरे नौकरी से हटा देगा तो भैया आप यह क्यों नहीं कहते कि हम काम 100% कर रहे हैं? और आप तो आपको बहुत सारे संगठन हो गया, आंगनबाड़ी का बहुत संगठन, मैं तो सबसे ज़्यादा कहता हूँ चोर संगठन वाला है। जी, उससे मैंने एक दिन बात किया, मैंने कहा कि भाई आपको कोई समस्या है क्या, बताइए। नहीं सर, बहुत आराम से चल रहा है। आराम से तो नहीं चल रहा है।
₹3500 से 4000 रुपया जा रहा है, इसका मतलब कमीशन आपके पास भी है, और नहीं तो आप ही कमीशन ले लेके पहुंचवा रहे हैं। सीडीपीओ जी सीडीपीओ को एलएस को पहुंचाने वाला कौन है? या तो सेवका के पति जी या तो वो संगठन वाले जी। या उसका स्पेशल दलाल जी। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो आपको दर्द कैसे नहीं हो रहा है? लेकिन सर सवाल मेरा और भी है कि अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखी है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जी। कि मेरा जो हक है सरकारी कर्मचारी घोषित होना चाहिए, वेतन मानदेय होना चाहिए। अगर देखा जाए तो 24 घंटे जो है सेविका वर्क करती है, लेकिन उनका जो सैलरी है 6000 रुपये के आसपास। तो क्या लगता है कि एक मजदूर को जो है सेविका से ज़्यादा जो है पैसे कमाती, क्या उनको नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए। 20,000 सैलरी है, मिलना चाहिए। उनसे जो काम है सरकार में सबसे ज़्यादा कमी है बिहार में, खासकर जो टीचर है उसको कहता है जनगणना करने से, जी जो टीचर है उसको कहता है जाओ दारू वाला को बंद करो, जो महिला है उसको कहता है जाओ टीका लगाओ। भैया तो नर्स क्यों आपने रखा? जी अलग कर्मचारी आपने क्यों रखा? एजुकेशन पर रखने का मात्र रीजन हो सकता है कि आप उसको कितने बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं। देखिए, हमने लगातार एविडेंस भी दिया है और ये भी हम जो है सेविका को बोल भी रहे हैं, इस यूनिटी को बोल भी रहे हैं कि जब तक सेविका के हस्बैंड जब तक नहीं संभाल लेंगे, जब तक वो रिश्वत देना बंद नहीं करेंगे, जब तक सीडीपीओ की बात पर वो चलना बंद नहीं करेंगे, तब तक इसमें करप्शन होता ही रहेगा। राजीव जी हमारे साथ हैं और बात करेंगे। राजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। जी राजीव जी, आंगनबाड़ी के बारे में तो आप विशेष जानते होंगे कि हर वार्ड में जो है आंगनबाड़ी जो है चलता है, इस पर क्या कहेंगे? आंगनबाड़ी तो जिस समय हम लोग बच्चा थे तो आंगनबाड़ी उस समय नहीं थी। हमारे बच्चे जब है तब वो देखते हैं आंगनबाड़ी में। तो आंगनबाड़ी में होता क्या है जी उसका बहाली जो है मेरिट वेरिट पर नहीं होता। जी जिसको पैसा रहता है उसका बहाली हो जाता है, जिसका पैसा नहीं है उसके पास सुनवाई नहीं होता। ये तो बहाली की प्रक्रिया हमने बता दिया आपको। डिग्री हो या ना हो, पढ़े लिखे लोग रोड पर आ जाता है, हम लोग पैसा देके उसका बहाली हो जाता है। नहीं, ऐसे तो पहले हुआ करता था स्टार्टिंग में, अभी लेकिन भी- अब का जो अभी भी हम यही देख रहे हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, कोई इसका एग्ज़ाम थोड़ी होता है। लोग स्कैनिंग करा के दे दिया अपना, उसका जैसे तैसे बहाली हो गया। ये तो बहाली की प्रक्रिया है। जब उसको चलाने के लिए जब मिलता है तो जैसा कि सर बतेबे किए हैं कि बंदर बांट होता है, सबका अपना अपना कमीशन बना हुआ है। बच्चा आवे ना आवे किसी से कोई मतलब नहीं है। और स्टेट में हम देखते हैं कि अगर बच्चा ना आए तो उसको घर से बुलाने के लिए भी लोग जाता है, बुला के लाता है। यहाँ आए चाहे नहीं आए, जय वो उतने में चला रहा है। कुछ बांटने के लिए भी आया तो दिया दिया, नहीं भी दिया, कोई खोजने वाला पूछने वाला थोड़ी है। जितना लोग इसमें सम्मिलित है अपना अपना पैसा बांट लेता है लोग। लेकिन अगर देखा जाए तो 24 घंटे लगातार जो है सेविका कहीं ना कहीं काम करती है। मतलब अगर सेविका का जो है नौकरी है, उनका हस्बैंड भी उनके साथ में रहते हैं, तो आपको लगता है कि एक आदमी की नौकरी में 2 आदमी खट रहे हैं, 6000 रुपये के आसपास पेमेंट मिल रहा है। क्या धरना प्रदर्शन जो अपनी मांग के लेकर के किए हुए थे आंगनबाड़ी, क्या वो सही था या फिर नीतीश कुमार जो किया वो सही? नहीं, लोगों को तो अधिकार मिलना ही चाहिए। मान लीजिए महंगाई बढ़ गया है जी एक मजदूर को भी 300 रुपया रोज मिलता है, उसके हिसाब से मिलना चाहिए सबको। मजदूर के लिए भी नहीं है, उतना नहीं मिल पाता है लोगों को। तो महंगाई के हिसाब से तो भत्ता बढ़ना चाहिए, सैलरी बढ़ना चाहिए। और हम खास ज़्यादा नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ ईमानदारी पूर्वक हो। जो लोग कमीशन बांटता है तो हम देते हैं तभी कोई लेता है। तो अगर आप में जज्बा है, आप अच्छे काम करते हैं, तो आप क्रांतिकारी कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा एक जगह से। तो आप देना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे एक दूसरे को देखते देखते वो बंद कर देगा, हो सकता है वो बंद कर देगा। तो इस तरह से करप्शन धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन हमको देखते हैं कि लोग सोचता है करप्शन में ही जी रहे हैं और करप्शन में ही मर जाएंगे। जी सब देना ही उचित बुझता जी। है कि नहीं देंगे तो हो सकता है कहीं नौकरी खा जाएगा, तंग करेगा, परेशान करेगा। भाई क्या परेशान करेगा? आप सही से नॉलेज दीजिए। मेनू आपको मिला हुआ है, मेनू चार्ट के हिसाब से बच्चा को आप दीजिए, आपको कोई नहीं परेशान कर सकता।
सर आंगनबाड़ी में जो है बच्चों के लिए 1 रुपया नाश्ता मिलता है, मतलब एक बच्चे पर 1 रुपया का नाश्ता। आप बताइए सेविका कहाँ से देगी सर? 1 रुपये में आजकल चॉकलेट भी मिलता है। हमें लगता है कि वो भी 1 रुपया आज के डेट में बंद करके शिक्षा पर जोर देना चाहिए। तो आंगनबाड़ी सेविका तो यही चाहती है कि पोषाहार बंद हो जाए, डायरेक्ट बच्चे के खाते में आ जाए। बिल्कुल।